धन्यवाद देते हैं परमेश्वर का, एक बार फिर से उसके चरणों में आ सके। पिछले दिनों से उसने हमें संभाल के रखा। हम इधर परमेश्वर के वचन से जो सीख रहे हैं, परमेश्वर का विषय सीख रहे हैं। हम पिछले दिनों से हमने सीखा परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर प्रेमी है, दयालु है, विश्वास योग्य है, और इसके साथ साथ परमेश्वर क्या भी है, न्यायी है। क्या है? न्यायी है। उसके न्याय में क्या भी है, सजा है। अगर परमेश्वर न्यायी ना हो तो नरक नहीं है। नरक क्यों है? क्योंकि परमेश्वर न्यायी है। जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया तब से क्या कहा है कि जिस दिन तू फल खाएगा, आज्ञा तोड़ेगा, उस दिन निश्चय क्या होगा, मरेगा। मतलब परमेश्वर न्यायी और धर्मी भी है। निश्चय है कि परमेश्वर प्रेमी है, दयालु है, अनुग्रहकारी है, विश्वास योग्य है, अपने वायदों को पूरा करने वाला, वाचा को पूरा करने वाला। और उसके साथ साथ हम इस चीज़ को भी समझना है कि परमेश्वर न्यायी भी है, और उसके न्याय में क्या है, दंड है या सजा है। आज ज़्यादातर लोग परमेश्वर को एक तरफ से जानते हैं, या दो तरफ से जानते हैं, या तीन तरफ से जानते हैं। क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव क्या है, उसके अनेक गुण हैं, गुणों से भरा हुआ परमेश्वर है। उसको हर साइड से हमने क्या करना है, परमेश्वर को समझना है। अगर खाली हम ऐसे ही समझेंगे कि परमेश्वर तो दया करने वाला है, प्रेम करने वाला है, जिसने अपना इकलौता पुत्र हम पापियों के लिए दे दिया, इसमें कोई शक नहीं है। परंतु उसके साथ साथ परमेश्वर क्या भी है, न्याय भी तो है। इसलिए क्रूस पर हम दो बातों को ही देखते हैं, एक तो परमेश्वर के प्रेम को भी देखते हैं और परमेश्वर के न्याय को भी देखते हैं। परमेश्वर न्यायी है, पाप को मतलब क्या नहीं कर सकता, सहन नहीं कर सकता। ठीक है ना? तो उस चीज़ को हमने समझना। और इसके साथ साथ आज हम इसी से मिलता जुलता सीखेंगे, परमेश्वर भस्म करने वाली आग है कर भी आज हम सीखेंगे। ये भी परमेश्वर की एक साइड है। इस पहलू को भी हम क्या करना है, समझना है। तो इस करके आइए हम प्रेरितों इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय, इब्रानियों की पत्री 12 का 29 पढ़ेंगे। हाँ, 28-29, इब्रानियों 12 का 28-29 वचन। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो भूलने का नहीं, कृतज्ञ हों, और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। हाँ, इधर समझना, देखो प्रार्थनाओं के साथ समझना। इधर लिखा है, इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, कृतज्ञात हों, और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। मतलब परमेश्वर को ऐसा आदर, ऐसी आराधना, ऐसी भक्ति करनी है जिसके वो योग्य है, भय के साथ, भक्ति के साथ, पवित्रताई के साथ। मतलब क्या नहीं आना। इसलिए परमेश्वर ने पिछले दिनों में सीख रहे थे, जब हम सीख रहे थे कि परमेश्वर पवित्र है, तो इस करके परमेश्वर ने कहा अगर कोई मेरे पास आए तो पहले ये समझ ले कि मैं क्या हूँ, पवित्र हूँ। मेरे पास आने वाले को ये निश्चय होना चाहिए कि मैं क्या हूँ, पवित्र परमेश्वर हूँ। पवित्रताई में मैं क्या करता हूँ, निवास करता हूँ। तो इस करके मतलब अति ज़रूरी ये है कि परमेश्वर को समझकर हम परमेश्वर के पास आएँ। परमेश्वर सिर्फ प्यार ही नहीं है, दया करने वाला नहीं। क्योंकि जब प्यार की बात आती है तो प्यार में फिर बहुत सारी चीज़ें क्या हो जाती हैं, मतलब हम अनदेखी कर देते हैं। क्योंकि प्यार है ना, या माफ़ करेगा ना, या दया से भरा हुआ है ना। अगर यही साइड देख रहे हैं तो फिर हमारे अंदर वो बह नहीं आएगा। मतलब वो पवित्रता के लिए हमारे अंदर क्या नहीं आएगा, फिर वो बह नहीं आएगा, वो खोज नहीं आएगी। और हम अपने जीवन में बहुत सारी बातों को सही नहीं करेंगे, मतलब अनदेखा कर देंगे, गलती को भी, पाप को भी। भाई परमेश्वर तो क्षमा कर देगा।
परंतु जब हम परमेश्वर की इस साइड को भी समझते हैं कि परमेश्वर भस्म करने वाली क्या है, आग है, तो इस करके इस बात को हमने क्या करना है, समझना है। निश्चय जैसे बिजली है, ये बिजली है, अगर इसको ऊपर से तार, जैसे तार के ऊपर रबड़ लगी हुई है, अगर रबड़ को पकड़ेंगे तो इसको खतरा नहीं है, परंतु अगर नंगी तार को पकड़ेंगे, यानी कि गलत तरीके से इसको पकड़ेंगे, गलत तरीके से इसको छुएंगे, गलत तरीके से इसके पास जाएंगे, तो ये बक्सेगी थोड़ा, ये आग है, भस्म कर देगी, मतलब जला देगी, ख़त्म कर देगी, मार देगी। उसी प्रकार हमने परमेश्वर को भी समझना है। जैसे बिजली है, बिजली का हम लाभ उठा सकते हैं, पंखा चल रहा है, फ्रिज चल रही है, और कूलर चला सकते हैं, और कितने हम क्या कर सकते हैं बिजली से, अपने फ़ायदा उठा सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं उससे। परंतु अगर गलत तरीके से अगर हम इसको छुएंगे, लापरवाही से अगर छुएंगे, तो यही बिजली हमारे क्या भी है, नाश का कारण भी बन जाएगी। इसलिए जैसे सड़क पर गाड़ी चल रही है, वही गाड़ी है, हम उस गाड़ी में आराम से जा रहे हैं, लेकिन लिखा है थोड़ी सी नज़र हटी और दुर्घटना घटी। मतलब इतना सावधानी पूर्वक, इतना गंभीरता, भय और भक्ति के साथ हमने परमेश्वर के चरणों में भी आना होगा, वचन ये कहता है। तो जैसे जैसे महात्मा में आगे बढ़ते हैं, हमारे अंदर परमेश्वर का क्या भी आना चाहिए, भय आना अति ज़रूरी है। जब तक हम अनजान होते हैं परमेश्वर क्या करता है, मतलब हमें मतलब मौका देता है, एकदम क्या नहीं देता, सज़ा नहीं देता है। देखो आप परमेश्वर के वचन से पढ़ो, पुराने नियम में हम चलेंगे इसी विषय में, भय और भक्ति से उसकी आराधना करने के विषय में। परमेश्वर अपने लोगों को बोल रहा है, चुने हुए लोगों को बोल रहा है, जो उसकी आराधना करने वाले हैं, जो उसका भय मानने, उनको बोल रहा है परमेश्वर कि परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। हम परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे लेवीय व्यवस्था और उसका 10 वचन, 10 अध्याय, लेवीय व्यवस्था 10 अध्याय 31 वचन से पढ़ेंगे। हैं 31 नहीं है, 2 पढ़ो। हाँ। तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया, और वे यहोवा के सामने मर गए। हाँ, अगर इसका आप 1 से पढ़ोगे, 1 से पढ़ते हैं। तब नादाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने अपना अपना दूध दान लिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। हाँ, इधर हम देखते हैं परमेश्वर के पवित्र उसमें जो मिलाप का तंबू था, उसमें एलियाजर हारून महायाजक होता था, और उसके बच्चे भी क्या थे, वो सेवा करते थे। और परमेश्वर ने कहा था कि तुम जब मतलब मेरे मंदिर में जब मेरी उपस्थिति में आते हो, तो पवित्रताई के साथ, वचन के अनुसार जो उनको बातें बताई थी उसके अनुसार ही क्या करना है, मेरे पास आना है, मेरी उपस्थिति में आना है। मतलब बाहरी आग लेकर नहीं आना। जो वेदी पर आग जलती है उसी को आग का क्या करना है, उपयोग करना है, बाहर से आग लेकर नहीं आनी है। उसमें एक एक चीज़ में गहरे अर्थ हैं, ठीक है ना। तो परंतु उन्होंने यहाँ क्या करी, थोड़ी सी लापरवाही करी और ऊपरी आग लेकर आ गई। तो इसमें लिखा है, आप देख सकते हैं 2 में लिखा है, तब यहोवा के सन्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया, और वे यहोवा के सामने मर गए। मतलब परमेश्वर का क्या आ गया, भय छा गया। मतलब आप ये ना सोचें कि परमेश्वर ने आपको चुना है, आप परमेश्वर के निकट आने का आपको मौका दिया और आप जैसे मर्जी चल सकते हैं ना। सिनाई पर भी परमेश्वर ने दिखाया कि परमेश्वर क्या है, इतना तेज से भरा हुआ, भस्म करने वाली। वो पर्वत भी क्या हो रहा था, आग से दहक रहा था। मतलब इतना डरावना क्या था, वो दर्शन था। कोई भी उसको क्या नहीं करना, छूना नहीं है। बाड़ा बांधा गया स्पेशल,
अगर कोई भी छुएगा तो क्या हो जाएगा, तो परमेश्वर भस्म करने वाली क्या है, आग है। इस करके इब्रानियों में लिखा है तुम उस पहाड़ के पास नहीं आए, ऐसा कर कर लिखा है, उसमें जाएंगे। तो इधर हमने इस चीज़ को समझना है कि परमेश्वर क्या है, भस्म करने वाली आग भी है। मतलब क्या नहीं कर सकता, वो अपने स्वभाव को बदल नहीं सकता है। जो चुने हुए थे, जो याजक थे, जो परमेश्वर के मंदिर में सेवा करने वाले थे, वो ही क्या हो गए, मर गए। क्यों? क्योंकि लापरवाही करी। तो इस करके हमें भी चेतावनी दी, जो जैसे हमने शुरू में इब्रानियों पढ़ा, हमें भी परमेश्वर के, हम भी क्या हैं, परमेश्वर के याजक हैं, हम भी परमेश्वर के मंदिर में, हम तो खुद ही परमेश्वर का क्या बन गए, मंदिर बन गए। तो इस करके हमने भी मतलब परमेश्वर का, उसके योग्य आदर, योग्य बड़ाई और भय और भक्ति के साथ क्या करना है, हमने परमेश्वर की उपस्थिति में आना है। लापरवाही से नहीं आ सकते हम, अन्यथा क्या पाएँ। देखो नए नियम में भी हम देखते हैं, वो क्या नाम है उनका, हन्ना और सफीरा क्या हो गए, कलीसिया में गिरकर मर गए। अगर परमेश्वर प्यार ही होता, चलो मान लो कुछ लोग सोचते हैं परमेश्वर पुराने नियम में क्या था, सख्त था, पुराने नियम में न्याय था, लेकिन नए नियम में तो परमेश्वर क्या है, प्रेम है, कर कर लोग ज़्यादातर सोचते हैं। परंतु नए नियम में भी हम देखते हैं हन्ना सफीरा कलीसिया में आकर क्या हो गए, मर गए, गिर के उसी समय नाश हो गए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर क्या है, भस्म करने वाली आग है, कर कर उस चीज़ को हमने समझना है। इनको परमेश्वर ने पहले चेतावनी दिया था, भाई आपने क्या करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो आप इसमें आप बाद में पूरा पढ़ सकते हैं। और फिर परमेश्वर ने क्या भी कहा, 3 से पढ़ते हैं। तब मूसा ने हारून से कहा, यह वही बात है जिसे यहोवा ने कहा था कि जो मेरे समीप आए अवश्य है कि वह मुझे पवित्र जाने और सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे। तो हारून चुप रहा। और तब मूसा ने मिसाइल और अलसफान को, जो हारून के चाचा उजिया के पुत्र थे, बुलवा कर कहा, निकट आओ और अपने भतीजों को पवित्र स्थान के आगे से उठाकर छावनी के बाहर ले जाओ। और लिखा है, मूसा की इस आज्ञा के अनुसार वे निकट जाकर उसको अंगरखों सहित उठाकर छावनी के बाहर ले गए। तब मूसा ने हारून और उसके पुत्र एलीआजर और इतामार से कहा, तुम लोग अपने सिरों के बाल मत बिखराओ और न अपने वस्त्रों को फाड़ो, ऐसा न हो कि तुम भी मर जाओ और सारी मंडली पर उसका क्रोध भड़क उठे। उसका क्या हो गए, मर गए। अब क्या भी नहीं करना, विलाप भी नहीं करना। बाकियों को बताया क्या भी नहीं करना, विलाप भी नहीं करना। ऐसा ना हो कि तुम भी मर जाओ और पूरी मंडली पर क्या हो, परमेश्वर का क्रोध भड़क उठे। तो उधर परमेश्वर अपने उस स्वभाव को प्रकट कर कर दे रहा है। परमेश्वर अपने व्यक्तित्व को क्या कर कर दे रहा है, हमें प्रकट कर कर दे रहा है कि परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। परमेश्वर कभी क्या नहीं होगा, बदलेगा नहीं। कभी आप ऐसा नहीं सोचना कि परमेश्वर बदल जाएगा, या हम लापरवाही से, अपने तरीके से, अपने उन बुद्धि से परमेश्वर के चरणों में अपने तरीके से आ सकते हैं कर कर। बहुत सारे ऐसे लाखों हजारों उदाहरण हैं। एक और था परमेश्वर का, देखो गिनती की किताब हम निकाल लें, गिनती की किताब 4 अध्याय का पहले निकाल लें, 2 वचन। दो 20 वचन पढ़े, सॉरी। हाँ। और वे पवित्र वस्तुओं के देखने को क्षण भर के लिए भी भीतर आने न पाए, कहीं ऐसा न हो कि मर जाए। हाँ, मतलब अति पवित्र स्थान और पवित्र स्थान को अलग करने के लिए एक पर्दा होता था।
और परमेश्वर ने नियम ठहराए थे, कोई भी क्या नहीं कर सकता था, अंदर प्रवेश नहीं। साल में महायाजक ही सिर्फ एक बार आता था, और जब वो मंदिर को या उसको मिलाप के तंबू को उखाड़ कर आगे जब लेकर जाते थे, कोई दूसरा भी उसको क्या नहीं कर सकता था, छू नहीं सकता था, देख भी नहीं सकता था। मतलब कोई क्या नहीं करे, ये ना सोचे भाई। आपको मालूम है एक समय तो उजा फिलिस्तियों उसमें वो ले गए, उसके संदूक को ले गए थे, वो क्या नाम है उनका, फिलिस्ती ले गए थे। तो वो मरे नहीं, क्योंकि उनको इतनी परमेश्वर के बारे में क्या नहीं है। उनको तो वैसे ही उनके दागोन के देवता के सामने उनके मंदिर में रख दिया, तो उनका दागोन देवता भूमि पर गिर गया, उसके हाथ पांव टूट गए। तब उनके अंदर भय आ गया, भाई निश्चय ये तो कोई बड़ा है संदूक, इसमें मतलब परमेश्वर की उपस्थिति को दर्शाता है संदूक। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसका हरजाना भर के और छोड़ दिया वहाँ। तो वहाँ तो उसमें काफ़ी कुछ हम उसमें इतिहास देख सकते हैं। और एक जगह उजा, जब बैलों पर मतलब उस समय जब इन्होंने क्या किया, इजरायलियों ने, उनको वो नहीं मरे, लेकिन इजरायलियों ने संदूक के अंदर झांक कर देखा था। 70,000 इजरायली क्या हो गए, 50,000 70 इजरायली क्या हो गए, मर गए। संदूक के अंदर झांक कर क्या कर रहे थे, देख रहे थे। मतलब लोग क्या सोचा उन्होंने, भाई अब तो ये मंदिर में नहीं है, और अब तो ये फिलिस्तियों के उसमें था, और अब तो इसमें शायद क्या नहीं होगा। लेकिन उनको जब बताया गया था, वो परमेश्वर के बारे में जानते थे, और उन्होंने जब लापरवाही की तो एक बार 70, एक बार 50,000 क्या हो गए। उजिया ने जब एक बार क्या किया, बैलों पर था उजा ने, और बैलों ने ठोकर खाई, उसने थोड़ा संभालने के लिए पकड़ लिया, अभी संदूक गिर ना जाए। लेकिन उस समय भी क्या हो गया, वो भी उसी समय गिर कर क्या हो गया, मर गया। अच्छा, उस समय तो उसने मतलब इस भाव से थोड़ी रोका उसको। हाँ, देखने को वो तो ठीक है, देखने में तो हमारे हिसाब से तो बातें देखो बिल्कुल क्या लगती हैं, हमारे हिसाब से तो, हाँ हमारे हिसाब से तो क्या है भाई, इसमें बुराई भी क्या है। जब बैल ने ठोकर खाई है, संदूक जब गिर रहा है, तो उसने तो गिरते गिरते को क्या किया है। अच्छा, इसका मतलब क्या है, परमेश्वर क्या बताना चाहता है, अच्छा मुझे तेरी ज़रूरत है, यानी कि तू परमेश्वर को संभालने का प्रयास कर रहा है। यानी कि परमेश्वर का संदूक गिर सकता था, या उसको अपने आप में संभलने की ताकत नहीं है। मतलब देखो नॉर्मल दृष्टि से क्या लगता है भाई, इसमें बुराई भी क्या है। जब संदूक गिर रहा है, बैलों ने गाड़ी जब गिर रही, ठोकर खाई बैलों ने, और संदूक नीचे गिरने लगा, उसने पकड़ कर क्या ही किया, उसको संभाला है भी गिरे ना। लेकिन उधर परमेश्वर का स्वभाव हम देखते हैं, मतलब परमेश्वर ने जब कहा है इसको क्या नहीं करना, छूना नहीं है। इधर लिखा है ना, क्या नहीं करना उसको किसी ने। महायाजक भी उसके डंडों के बल, परमेश्वर के दास ने पिछले दिनों में सिखाया, उसका संदूक का पूरा विषय सिखाया, उसमें उजा का विषय भी सिखाया था। तो उजा मर क्यों गया, क्योंकि उसने परमेश्वर की मदद करने की क्या करी, कोशिश करी, संदूक को संभालने की क्या करी, यानी कि परमेश्वर को संभालने की कोशिश करी। यानी कि परमेश्वर गिर रहा था, यानी कि ये परमेश्वर को संभालने, उधर उस बात को उस तरीके से हम समझ सकते हैं। इसीलिए क्या हो गया, वो मर गया। ठीक है ना। तो इस करके हमने परमेश्वर के उस वचन को समझना है। तो पुराने नियम में परमेश्वर कैसे उनको क्या किया था बार बार, और बहुत सारे वचन हैं और भी। देखो आप गिनती की किताब 16 अध्याय निकालो। हाँ 35। तब यहोवा के पास से आग निकली और उन 250 धूप चढ़ाने वालों को भस्म कर डाला। तब यहोवा के पास से आग निकली और उन 250 धूप चढ़ाने वालों को भस्म कर डाला।
ये 250 धूप जलाने वाले भी कौन थे आपको मालूम है? 16 अध्याय बाद में पढ़ना। ये कोरह, दातान और अबीराम, इन्होंने क्या किया? बलवा किया। ये भी लेवी थे, ये भी क्या थे? लेवी थे। इनको भी सेवा मिली हुई थी, लेकिन ये क्या कहने लगे मूसा और हारून को कि तुम ही प्रधान बन गए, हम भी तो क्या हैं, हम भी सेवा कर सकते हैं। और इस करके उन्होंने क्या किया? बलवा किया। और भी कितने लोगों को उन्होंने अपने पक्ष में कर लिया। आप इसमें देख सकते हैं, लिखा है 1 से 16 के 1 से, कोरह जो लेवी का परपोता, कहात का पोता और इसहार का पुत्र था, वह एलियाब के पुत्र दातान और अबीराम और पेलेत के पुत्र ओन, इन तीनों रूबेनियों से मिलकर मंडली के 250 प्रधान जो सभासद और नामी थे। मतलब मंडली के क्या हैं? ये प्रधान हैं, सभासद और नामी हैं। इनको संग लिया और वे मूसा और हारून के विरुद्ध उठ खड़े हुए और उनसे कहने लगे, तुमने बहुत किया, अब बस करो, क्योंकि सारी मंडली का एक एक मनुष्य पवित्र है और यहोवा इनके मध्य में रहता है, इसलिए तुम यहोवा की मंडली में ऊंचे पद वाले क्यों बन बैठे हो? देखो, बलवा कर रहे हैं, कह रहे हैं हम भी क्या करेंगे? हम भी सेवा करेंगे, हम भी मंदिर में क्या करेंगे? मतलब परमेश्वर ने जिनको नियुक्त किया है वो ही परमेश्वर के निकट आ सकते हैं, और वो भी वचन के अनुसार, तरीके के अनुसार, परमेश्वर ने जो विधि दी है उस तरीके से ही। अगर वो भी तरीका अगर गलत अपनाएंगे, जैसे उसके हारून के पुत्र मर गए, तो कोई क्या नहीं है, कोई क्योंकि परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। तो इनको आप पूरा अध्याय बाद में पढ़ना, ये पूरे क्या हो गए? धरती ऐसे फटकर इनको जीते जी क्या कर दिया? निगल लिया, अधलोक में उतर गई है। और बाकी 250 जो धूप जलाने वाले थे, इनको क्या कर दिया? भस्म कर दिया। तो मतलब इससे हमें पता चलता है कि परमेश्वर क्या है? परमेश्वर भस्म करने वाली क्या है? आग है। ठीक है ना? आंटी थोड़ा सा अभी आई। हम परमेश्वर के वचन से और भी हम आगे पढ़ सकते हैं। पहला शमूएल 6 अध्याय निकालेंगे। पहला शमूएल 6 अध्याय का 19-20। फिर इस कारण से कि 6 का 19-20। फिर इस कारण कि बेतशेमेश के लोगों ने यहोवा के संदूक के भीतर झांका, उसने उनमें से 70 मनुष्य और फिर 50,000 मनुष्य मार डाले। और वहाँ के लोगों ने इसलिए विलाप किया कि यहोवा ने लोगों का बड़ा ही संहार किया। तब बेतशेमेश के लोग कहने लगे, इस पवित्र परमेश्वर यहोवा के सामने कौन खड़ा रह सकता है? मतलब जैसे मैंने अभी बताया आंटी, कि जैसे कि बिजली का हम बहुत लाभ उठा सकते हैं। इस बिजली का कितना लाभ उठाते हैं? उठाते हैं कि नहीं? लेकिन अगर इसको गलत तरीके से पकड़ेंगे, वह उसी समय क्या होंगे? हंसते दिखेंगे। और कई बार तो ये आग में फूंक देती है, जला देती है, भस्म कर देती है। तो ऐसे ही परमेश्वर भी क्या है? आग है। आज हम पढ़ रहे हैं परमेश्वर भस्म करने वाली आग है, प्यार प्यार नहीं है। परमेश्वर की सारी साइडों को हमने समझना है। अगर जैसे ये किताब है, एक साइड से ये 4 साइड है, मतलब चार भी क्यों है? 4, 5, 6 साइड हैं इसकी, 6 साइड है। तो अगर हम ये दूसरी साइड नहीं देखेंगे, यही साइड देख रहे हैं खाली, तो हमें पूरी तस्वीर क्या नहीं मिलेगी? खुलकर नहीं मिलेगी। तो हमने पूरा परमेश्वर के पूरे स्वभाव को क्या करना है? समझना है। परमेश्वर के न्याय में नरक है, और वो नरक क्या है? अनंत काल की क्या है? आग है।
इतना भयानक है। मतलब परमेश्वर क्या नहीं कर सकता, अपने आप को बदल नहीं सकता है। तो बहुत सारे वचन हैं, एक वचन और दूसरा शमूएल 6:7 भी पढ़ेंगे। दूसरा शमूएल 6:7। तब यहोवा का कोप उज्जा पर भड़क उठा और परमेश्वर ने उसके दोष के कारण उसको वहाँ ऐसा मारा कि वह वहाँ परमेश्वर के संदूक के पास मर गया। हाँ, तो उसको भी क्या हो गया। और आगे लिखा, तब दाऊद अप्रसन्न हुआ इसलिए कि यहोवा उज्जा पर टूट पड़ा, और उसका नाम पेरुस उज्जा भी रखा, मतलब टूट पड़ना। तो उसने क्या किया था, संदूक को खाली संभाला था। मतलब परमेश्वर को, जैसे मैंने बताया, मदद नहीं करना या परमेश्वर को मतलब कम नहीं आंकना। उसकी पवित्रता जो उसने बताई है, उसके सामने कैसे आना है, भय और भक्ति के साथ, डरते और कांपते हुए, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। तो इस करके हमने वही वचन पढ़ा था। इब्रानियों की पत्री हम निकाल लेंगे 10 31। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। अगर आप शैतान के हाथों में पड़ गए तो परमेश्वर छुड़ा सकता है। सारा जगत, सारा शैतान की सल्तनत अगर आपके विरोध में है ना, तो भी चिंता नहीं अगर परमेश्वर आपके साइड में है। लेकिन अगर सारा ब्रह्मांड और या सारा संसार आपके पक्ष में, आपके साइड में है, लेकिन परमेश्वर अगर आपके विरोध में है, तो वो है भयानक बात। इसलिए एक दिन आ रहा है जब श्वेत सिंहासन रखा जाएगा, बड़े बड़े भी चीखें मारेंगे, जो इस दुनिया में आकर बड़े बड़े नाम कमा कर चले गए। अभी भी क्या हो रहा है, इस आग की झील में नीचे तड़प रहे हैं, लेकिन वो तात्कालिक है। असली क्या होगा, अनंत काल के लिए नरक है। तो सारे जितने भी झूठे ईश्वर हैं, जितने भी करोड़ों के हिसाब से हैं, सब उस दिन क्या मारेंगे। यानी कि आप देखो उस दिन कैसा दृश्य होगा आंटी जी, उस दिन कैसा दृश्य होगा। इस चीज़ को हमने अच्छे से क्या करना है, आज खुले हैं सारे दुनिया भर में कितने ईश्वर कहलाए जाते हैं, लेकिन एक दिन का क्या आने जा रहा है। आप यिर्मयाह की पत्री 10 अध्याय का और 10-11 वचन पढ़ना, उसमें आप लिखा है परमेश्वर सबका क्या करेगा, न्याय करेगा। जिन्होंने आकाश को नहीं बनाया, जिन्होंने पृथ्वी को नहीं बनाया, जिन्होंने इंसानों को नहीं बनाया, लेकिन ये कब्जा कर कर बैठे, ये चोर और डाकू हैं, इनको परमेश्वर एक दिन आग की झील में क्या करेगा, डालेगा। इसलिए इंसान को परमेश्वर कह रहा है ये तुम्हें बचा नहीं सकते। उनकी शरण में लिखा, धन्य है जो यहोवा की शरण में आता है। लिखा है परमेश्वर की शरण लेना कितना क्या है, धन्य है। लेकिन अन्यों की शरण में जाना कितना क्या है, क्योंकि वो आपको बचा। इस समय तो शायद है आपको सुख शांति, थोड़ा तसल्ली, थोड़ा आनंद झूठा संसार का, शरीर का, थोड़े समय के लिए मिल जाएगा, सब मनोकामना पूरी हो जाएगी। लेकिन ये भी मनोकामना पूरी करने वाले भी और मनोकामना जिनकी पूरी हो रही है, वो भी सब एक दिन किधर जाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर क्या है, भस्म करने वाली आग है। वो न्यायी परमेश्वर है। वो अपने न्याय में क्या नहीं करता है, छूट नहीं करता है। चाहे वो उसका इकलौता पुत्र भी हो, क्रूस पर था जब उसने जगत का पाप उठाया, तो उसके ऊपर भी परमेश्वर का क्या गिरा, भयानक कोप गिरा। उस तड़पने की आग में वो भी क्या किया गया, भूंजा गया। लेकिन वो धर्मी होने के कारण वो क्या किया गया, जिलाया गया। और उसने संपूर्ण मानव जाति के पापों का प्रायश्चित किया। और परमेश्वर का जो क्रोध गिरना था इंसान के ऊपर, वास्तव में वो किसने ले लिया, वो उसने यीशु मसीह ने ले लिया।
यानी कि परमेश्वर ने अपने न्याय को क्या किया, स्वयं पूरा किया, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि इंसान किधर जाए, दंड में जाए या नाश हो। कोई भी नाश हो परमेश्वर नहीं चाहता। वास्तव में नरक किसके लिए है, शैतान और उसके दूतों के लिए है। लेकिन इंसान क्या कर रहा है, इंसान उधर जबरदस्ती जा रहा है। परमेश्वर बोल रहा है मन फिरा ले, मन फिरा ले, लेकिन इंसान क्या नहीं कर रहा है, मन नहीं फिरा रहा। तो इसमें हम देख सकते हैं, इसका 26 से पढ़िए जरूर, 26 से 10 का 26 से। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें, समझना आंटी, जब हमें सच्चाई मालूम चल गई कि एक जिंदा परमेश्वर है और उसने पापियों के लिए क्रूस पर आकर अपना न्याय पूरा किया, हमारे ऊपर गिरना था वो दंड, वो क्रोध, हमें जलना था उस आग में, परमेश्वर की जो आग, वो क्रोध अनंत काल का जो नरक है, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए वो कीमत अदा कर दी है। और अब परमेश्वर चाहता है कि हम अपने पापों को मान कर क्या पाएं, उद्धार पाएं। तो इधर लिखा है क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें, अगर गलती हो गया तो कोई बात नहीं, माफ़ी मांग लीजिए, लेकिन अगर करते रहें, ऐसा नहीं है कि उद्धार पाने के बाद कोई गलती नहीं होती। कई बार इंसान है ना, हमसे गलती होती है, लेकिन प्रभु यीशु का लहू, हम अगर अपने पापों को माने तो हमें शुद्ध करता है। परमेश्वर भी क्षमा करने में विश्वास योग्य है, परंतु अगर लिखा है हम जानबूझकर पाप करते रहे, अनजाने में हो गया, गिर गए, कोई बात नहीं, मन फिराएं, पश्चाताप करें, लेकिन जानबूझकर पाप करेंगे, लिखा है तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी है ही नहीं है फिर तो कोई। और लिखा है हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोड़ना बाकी है और आग की ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर डालेगी। और आगे लिखा है जब मूसा की व्यवस्था का न मानने वाला 2 या 3 जनों की गवाही पर बिना दया के मार डाला जाता था, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था अपवित्र जाना और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। यानी कि एक विश्वास सच्चाई जानने के बाद जो जानबूझकर पाप करता है, कितना बड़ा भयानक दंड उसका इंतजार कर रहा है, कितना भयानक दंड उसका इंतजार कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने वाचा के लिखा है लहू को अपवित्र जाना, अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया और परमेश्वर के पुत्र को अपने पांव से क्या किया, रौंदा है। इतना भयानक क्या है। तो इंसान मतलब परमेश्वर नहीं चाहता, लेकिन अगर इंसान ने ठान ही लिया है कि मैंने तो क्या करना है, इजरायलियों ने ठान लिया कि हम मिस्र में, हम तो कनान में जाएंगे नहीं। परमेश्वर कह रहा है इस जंगल में क्या बनाऊंगा, राख बनाऊंगा। कनान क्या नहीं करने पाओगे, देखने नहीं पाओगे। परमेश्वर ने कहा था व्यवस्था, जैसे कहा था व्यवस्था के अनुसार ऐसे अगर नहीं करोगे तो तुम्हारे उस देश को पूरा क्या बना दूंगा, मैं खंडर बना दूंगा। और आज भी इजराइल खंडर है। बहुत मौके दिए, बहुत अवसर दिए उनको, आखिर में यीशु मसीह भी आया, लेकिन इजराइल ने उसको पहचाना नहीं, इनकार कर दिया और आज भी उजाड़ है। तो इतिहास गवाह है, बाइबल गवाह है। हम देख सकते हैं परमेश्वर अपने स्वभाव को कैसे मनुष्यों पर प्रकट कर कर दे रहा है कि परमेश्वर क्या है, प्रेमी है, अनुग्रहकारी है, दयालु है, क्षमा करने वाला, विश्वास योग्य है, वाचा का पालन करने वाला, वायदों को पूरा करने वाला। हमने पिछले दिनों वो देख लिया।
लेकिन उसके साथ साथ परमेश्वर न्यायी है और भस्म करने वाली आग भी है। वो क्या नहीं करेगा, बदलेगा नहीं। तो इधर इसलिए लिखा है क्योंकि हम उसे जानते हैं जिसने कहा है, पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही पलटा दूंगा। और फिर यह है कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करेगा। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। मतलब परमेश्वर के हाथों में ना पड़े, बाकी सब के हाथों में से परमेश्वर छुड़ा लेगा। मौत के वश में से भी परमेश्वर छुड़ा लेगा। कोई डंडा नहीं। अभी हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर के पवित्र वचन से हमें क्या इसलिए लिखा है, डरते और कांपते हुए क्या करना है, अपने अपने उद्धार के काम को क्या करना है, पूरा करना है। डरते और कांपते हुए, भय और भक्ति के साथ परमेश्वर की ऐसी महिमा, ऐसी आराधना करें जिससे वो प्रसन्न होता है। आपको मालूम है परमेश्वर ने कहा था नूह को, और जैसे कहा था कि जल प्रलय आएगी और सबको क्या करूँगा, मैं नाश करूँगा। निश्चय के परमेश्वर प्रेमी होने के कारण, दयालु होने के कारण मौका देता है, लेकिन जब आप मौके का फायदा नहीं उठा रहे, जब आप परमेश्वर के प्यार को कीमत ही नहीं दे रहे, जब परमेश्वर आपको बचने के इतने मौके दे रहे हैं और आप बार बार उसके प्यार को, अनुग्रह को और अवसरों को क्या कर रहे हैं, ठुकरा रहे हैं, तो आपको मालूम है पूरी मानव जाति को क्या कर दिया, नाश कर दिया। और फिर सदोम और अमोरा हमारे सामने है। आग गिरी स्वर्ग से और पूरे नगर को क्या कर दिया, भस्म। मतलब परमेश्वर अपने स्वभाव को क्या कर दिया है, हमें प्रकट करके दिया है। इसलिए हमें परमेश्वर का वो क्या करना चाहिए, वो आदर, वो उसको स्थान देना चाहिए। और परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर से प्यार करें, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्यार करता है। ठीक है ना। परमेश्वर हमारी सारी ज़रूरतों को पूरा करता है। परमेश्वर हमारे साथ भलाई करता है। वो विश्वास योग्य है। उसने वायदे किए, प्रतिज्ञाएं, वाचा बांधी है। मतलब परमेश्वर कोई भी वायदा अधूरा नहीं करता, प्रेम करता है, अनुग्रहकारी है। लेकिन अगर हम क्या ना करें, परमेश्वर को भाव ना दें, अपनी बुद्धि से, अपनी मनमर्जी से, अपने तौर तरीकों से, लापरवाही से, जैसे अगर बिजली को लापरवाही से पकड़ेंगे तो करंट नहीं आएगा, बक्सेगी नहीं, मारेगी। ऐसे ही परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। देखो दूसरा पत्रस, अभी हम प्रार्थना करेंगे। दूसरा पत्रस 2:4 से पढ़ेंगे। सिद्धो को बैठो, सिद्धो को बैठो, सिद्धो को बैठो। हाँ ऐसे बैठो। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप नहीं किया, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक क्या रहें, बंदी रहें। मतलब परमेश्वर क्या नहीं करेगा, क्षमा नहीं करेगा। पाप की पक्का क्या है, सजा है। स्वर्गदूत थे, यानी कि स्वर्ग में रहने वाले दूत थे, परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाले दूत थे। जब इन्होंने लिखा है क्या किया, पाप किया, तो परमेश्वर ने उनको नहीं छोड़ा। और आगे लिखा है, और प्राचीन युग के संसार को भी न छोड़ा, वर्ण भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा, पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया, और सदोम और अमोरा के नगरों का विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म कर कर राख में मिला दिया। भस्म कर दिया मतलब। तो इससे हमें क्या तस्वीर मिल रही है कि परमेश्वर खाली प्यार ही नहीं है, परमेश्वर भस्म करने वाली आग है।
इसलिए लिखा है डरते और कांपते हुए हमने क्या करना है। भले ही उद्धार हो गया तो भी हम ये नहीं समझें कि परमेश्वर तो प्यारा, लिखा है डरते कांपते हुए अपने अपने उद्धार के काम को क्या करें, पूरा करें। परमेश्वर न्यायी है, भस्म करने वाला है। लाभ उठा सकते हैं बिजली का, कितना लाभ उठा सकते हैं हम, अगर तरीके से क्या करें हम। लेकिन मना क्या है, गलत तरीका। तो परमेश्वर यही तो कह रहा है गलत तरीका ना अपनाओ। जिन्होंने गलत तरीका अपनाया, जिन्होंने पाप किया, जिन्होंने परमेश्वर के विरोध में बलवा किया, विश्वासघात किया, उसके प्यार को ठुकराया, उसकी विश्वास योग्यता पर शक उठाया, उनका क्या भी हो गया, न्याय भी हुआ, दंड हुआ, कितने मारे गए। आज आपको मालूम है इस जमीन के नीचे एक तड़पने का स्थान है, कितना चिंगाड़े, उधर से चिल्लाहट मची हुई है उधर। क्यों? क्योंकि उन्होंने फैसला किया अपने जीते जी के हम अपनी मर्जी से चलेंगे, हम पाप में जीवन जिएंगे, परमेश्वर के विरोध में चलेंगे। एक भी उस भीड़ में ऐसा नहीं है जो तड़पने का स्थान है, उस भीड़ में एक भी ऐसा नहीं है जिसने कभी परमेश्वर को ढूंढा और जानना चाहा और परमेश्वर ने उसको ना बचाया। वचन में लिखा है परमेश्वर की आंखें पूरी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती हैं ताकि जिसका मन उसकी ओर क्या हो, निष्कपट हो। तो अभी सारे जितने मर रहे हैं किधर जा रहे हैं? इस जमीन के अंदर है एक तड़पने का स्थान, सब उधर जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर भस्म करने वाले क्या है, आग है। उसके न्याय में सजा है, नरक है। हाँ, ये इसमें कोई शक नहीं है कि परमेश्वर प्यार, प्रेमी परमेश्वर ने अपने स्वरूप में तो इंसान को बनाया है, सब चीज़ों पर अधिकारी ठहराया, उसके लिए अच्छा रास्ता दिया है, उसके लिए इतने सुंदर पेड़ लगाए थे, अच्छे अच्छे फल लगाए थे, एक ही से तो मना किया था। यानी कि बहुत चीज़ों से परमेश्वर ने क्या करके रखा हो, जो चीज़ें सारी चीज़ें बना रखी, सारी चीज़ें हमारे लिए थोड़ा ना है। कुछ चीज़ें किस लिए हैं? हमारे परख के लिए, हमारे टेस्ट के लिए, हमारी परीक्षाओं के लिए। और शैतान को भी हमारी परीक्षा के लिए परमेश्वर ने ही बनाया। तो इसलिए हमें परमेश्वर के स्वभाव को क्या करना है, समझना है। परमेश्वर को सिर्फ प्रेम ही नहीं समझना, अनुग्रहकारी, दयालु, धीरजवंत, क्षमा करने वाला ही नहीं समझना हमने। ये परमेश्वर का एक साइड है, परंतु परमेश्वर की दूसरी साइड ये है कि परमेश्वर क्या है, भस्म करने वाली आग है। आग का बहुत लाभ उठा सकते हैं, आग में रोटी बना सकते हैं, आग में हम कितना कुछ कर सकते हैं, सेक सकते हैं दूर से। लेकिन अगर उसी आग को अगर उसको लापरवाही से क्या करेंगे, छुएंगे, तो वही आग क्या भी करेगी, जला भी देगी। परमेश्वर आग है, मतलब जिसने सूरज को बनाया वो परमेश्वर कितना। देखो आप दानियल 7:9-10 पढ़ो, बस प्रार्थना करें। दानियल 7:9-10। दानियल 7:9-10। मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए, हाँ, और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ। उसका वस्त्र हिम सा उजला और सिर के बाल निर्मल ऊन सरीखे थे। उसका सिंहासन अग्निमय और उसके पहिए धधकती हुई आग के से दिखाई पड़ते थे। हाँ, उस प्राचीन के सम्मुख से आग की धारा निकलती है उसके सामने से, बह रही थी। फिर हजारों बस इधर क्या है, इसमें आग की धारा निकलती है उसके सामने से। उसका सिंहासन क्या है, अग्नि में सिंहासन है। मतलब परमेश्वर हमारी तरह नहीं है। परमेश्वर क्या है, परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। ठीक है ना। परंतु हम परमेश्वर के पास आए कैसे हैं, यीशु के लहू में धुलकर आए हैं, यीशु को पहनकर हम परमेश्वर के पास आए हैं।
उसके अनुग्रह की चादर में हम ढांपे गए हैं, हम छिपकर यीशु में छिपे हुए हैं, और तब हम उस भस्म करने वाली आग के पास आए और हमारा उससे क्या हो गया, अब एक नज़दीकी संबंध हो गया। परंतु आज भी वो क्या है, आग है, मतलब वो बदला नहीं है। नए नियम में वो हन्ना सफीरा गिरकर मर गए, और बहुत सारे क्या हैं, उदाहरण हैं। तो इस करके आइए हम वही आयत आखिरी में पढ़कर और प्रार्थना करें। बहुत सारे वचन हैं, परंतु हम प्रार्थना करेंगे। इब्रानी 12 का 28-29 पढ़ें। 12 का 28-29। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है। क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। मतलब ये किसको कहा गया, अन्य जातियों को नहीं कहा जो परमेश्वर को जानते नहीं है, परंतु जो परमेश्वर को जानते हैं। लिखा है उन्होंने परमेश्वर के योग्य धन्यवाद और बड़ाई ना किया, इसलिए दंड आता है। हारून के पुत्रों ने लापरवाही से उसके पास आए। उजा ने क्या किया, लापरवाही से संदूक को छुआ, उसी समय क्या हो गए, वो गिरकर नाश हो गए, मर गए। तो हमें भी परमेश्वर का वचन कहता है भय और भक्ति के साथ, पवित्रताई के साथ शोभायमान होकर, क्योंकि हम अन्य जाति थे, हम ऐसे इतने ईश्वरों की उपासना करते थे जो पवित्र नहीं है, जो भस्म करने वाली आग नहीं है। वो व्यभिचार कितने तो क्या हैं, कितने तो आपको मालूम है। परमेश्वर का सही तस्वीर या सही परमेश्वर का पूरा व्यक्तित्व में क्या होना है, मालूम होना है। आज कितने ईश्वर जगत में ऐसे हैं दारू भी पीते हैं, और कितने ऐसे हैं जो मतलब व्यभिचार भी उनके लिए खुला है, और कितनी और भी बहुत सारी बातें हैं। परंतु वास्तव में परमेश्वर कौन है, जो पवित्र है, जो न्यायी है, जो भस्म करने वाला है, जो पवित्रताई में निवास करता है, जिसके सन्मुख से आग की क्या बहती है, धारा बहती है। ठीक है, तो आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, विनती करें, ताकि हम भी भय और भक्ति के साथ, डरते और कांपते हुए, पवित्रताई के साथ शोभायमान होकर हम परमेश्वर के चरणों में आएं। अन्यथा हम दंड लेकर भी जा सकते हैं। हालेलुया, धन्यवाद प्यारे प्रभु। हम एक एक के अंदर प्रभु आपका भय आए, प्रभु आपका भय आए, प्रभु आपकी विधि के अनुसार, आपके वचन के अनुसार, डरते कांपते हुए, पवित्रताई के साथ शोभायमान होकर प्रभु हम आपकी ऐसी आराधना करें जिससे आप प्रसन्न होते हैं। खुदा प्रभु हम जानबूझकर पाप ना करें, प्रभु हम पाप से घृणा करें, हम पवित्रताई से प्रेम करें। प्रभु हम सबसे मेल मिलाप रखें, पवित्रता के खोजियों। प्रभु हम पाप से घृणा करें, जैसे यीशु मसीह को ऊंचा नाम इसलिए दिया गया क्योंकि उसने धार्मिकता से प्रेम किया और उसने बुराई से उसने बैर किया। प्यारे प्रभु हम पाप से, बुराई से बैर करें प्रभु, और पवित्रता से प्रेम करें, धार्मिकता से प्रेम करें प्रभु। भय और भक्ति के साथ हम आपके चरणों में आएँ प्रभु। हम आपको वो आदर दें जिसके आप योग्य हैं, हम आपकी वो आराधना करें प्रभु जिसके आप योग्य हैं प्रभु। हम आपको सबसे बढ़कर प्यार करें, हम आपको सबसे ऊंचा आदर दें प्रभु। तो हमें ऐसी कृपा दे, बुद्धि दे, ज्ञान दें, समझ दें। एक एक के लिए वचन हम सब के लिए आशीष का कारण बना दें प्रभु। आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन।